दोस्तों, आज की कहानी है पिता का घर अपना नहीं, पति का घर अपना नहीं, तो आखिर औरत का घर कौन सा है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे और नया वीडियो। मैं सोच रहा हूँ नया घर ले लूँ। मुझे और नव्या को घर से ऑफिस बहुत दूर पड़ता, आने जाने में 3-4 घंटे खराब हो जाते। ऑफिस के पास ये घर देखा, मुझे सही लगा। कुछ पैसों का इंतजाम करना, फिर वह घर खरीद ही लूंगा। रात के खाने पर जब एक साथ बैठे थे तो आदि ने अपने मन की बात रख दी, लेकिन बेटा ये घर तो है ही, फिर दूसरा घर क्यों खरीदना, साधना जी ने कहा। तो नव्या ने कनखियों से आदि की तरफ देखा और मुस्कुराई। ये बात साधना जी की नजरों से छुप ना सकी। उन्हें लगा कि बहू उनकी बात पर व्यंग्य से हंस रही। नहीं माँ, मैं आपके बसाए मंदिर को उजाड़ना नहीं चाहता, इसलिए दूसरा मकान लेने का फैसला किया। वहाँ रहकर हम दोनों समय से ऑफिस जा सकेंगे और बसे हुए समय में अपने घर को सजा सकेंगे। इसका मतलब बेटा बहू को लेकर अलग होना चाहता। ये खुलकर नहीं बोल पा रहा, लेकिन मैंने तो आज तक बहू से भी कभी उसी आवाज में बात नहीं की। क्या मेरी अच्छाइयों का यही सिला था कि बेटा बहू हमें बुढ़ापे में अकेला छोड़ जाए। साधना जी ने आंखों की नमी को अंदर की पी लिया। पापा, मकान लेने के लिए मुझे लोन भी लेना पड़ेगा, उसमें गारंटर की जरूरत होगी। मेरे लिए ये काम तो आप कर सकते ना। आदि ने इतनी मासूमियत से कहा कि राजेश मना ना कर सके और भारी मन से कहा उठकर अंदर कमरे में चले गए। आदि और नव्या ने उन दोनों की तरफ ध्यान ना दिया और आपस में नया घर खरीदने के लिए जरूरी कागज इकट्ठा करने लगे। 1 महीने बाद ही मकान आदि और नव्या के नाम हो गया। अब दोनों रात दिन मकान को सजाने के बारे में बात करते रहते। कभी शॉपिंग पर जाते तो लाकर सारा सामान साधनी जी को दिखाते। साधना जी हारे हुए खिलाड़ी की तरह बैठकर उनकी पसंद को अपनी खुशी बनाती, क्योंकि बेटे की खुशी से बढ़कर तो उन्हें के लिए कुछ नहीं था। वह दोनों बहुत खुश थे। अपने पास से भी उन्होंने नव्या को कह दिया जो सामान पसंद हो पैक कर ले। भारी मन से नव्या के साथ पैकिंग में लगी थी। राजेश जी तो गुम होकर एक कोने में बैठ गए थे। आखिर वह दिन भी आ ही गया जिस दिन मकान का मुहूर्त होना था। नव्या और आदि सुबह जल्दी तैयार होकर चले गए कि मेहमानों को भी देखना, आप लोग पूजा के समय पहुंच जाना। एक बार भी मकान दिखाने की जरूरत भी ना समझी तो पूजा में जाकर क्या अपनी बेइज्जती करानी है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। राजेश जी गुस्से से बोले, आपकी बात बिल्कुल सही है, केवल आज की बात है, फिर कल से तो हम अपने इस घर में अकेले 2 पंछी रहेंगे, जैसे चाहे कर लेना। आज आखिरी बार मेरी बात मान लीजिए और तैयार हो जाइए, साधना जी ने समझाया। बूझे मन से दोनों तैयार हुए। आज के बाद से अकेली तो रहना है। शुक्र है बेटे ने गाड़ी तो भेज दी थी। बूढ़े माता पिता को लाने के लिए रास्ते भर सोच में थे। वह दोनों नए घर के बाहर गाड़ी रोकी। दोनों गाड़ी में से उतरे। साधना निवास लिखा था। बड़ा बड़ा हूँ साधना निवास लिखवा कर लोगों के बीच अपने आप को कितना शरीफ साबित करना चाहते। राजेश जी बड़बड़ाए। गेट तक पहुंचे एकदम बेटा बहू ने रोक दिया। अब यही बाकी रह गया था। साधना जी का दिल धक से रह गया। तभी नव्या ने उन दोनों की आरती उतारी और आलते का थाल दरवाजे पर रखा। मम्मी जी इसमें पैर रखते हुए अंदर आइए, ये सब क्या है बहू, साधना जी उखड़ी हुई थी। मम्मी जी जब नए घर में गृह प्रवेश करते तो ऐसे तो पैरों के निशान बनाते, आप इसमें पैर रखकर अपने पैरों की छाप छोड़िए।
लेकिन मैं क्यों, ये तो तुम्हें करना। आप आइए तो सही, कहकर साधना जी के पैरों के निशान बनवाएगी, फिर उन्हें पूजा स्थान पर लेकर गए। मम्मी पापा आप दोनों पूजा शुरू कराइए, कहकर आदि और नव्या ने घर की चाबी साधना जी के हाथों में रख दी। ये सब क्या है आदि, पूजा तो तुम दोनों कराओगे। साधना जी तनिक गुस्से में थी। माँ, आपने सोच भी कैसे लिया कि हम दोनों आपसे अलग होकर रहेंगे? हम आपके बिना अधूरे हैं। ये मकान आपको आपके बेटे की तरफ से उपहार है, जो वह बचपन से आपको देना चाहता था। आदि की बात सुनकर साधना की आंखों में आंसू आ गए। नहीं माँ, बस अब और नहीं, जितने आंसू आपने बहाने थे बहा लिए, बस अब और नहीं। मैंने बचपन से आपको आंसू बहाते देखा, जब दादी बात बात में आपको कह देती थी कि ये तेरा घर नहीं है, यहाँ तेरी मर्जी नहीं चलेगी, तब आप अकेले में खूब रोया करती थी कि आखिर मेरा घर कौन सा है। पिता का घर कभी अपना ना हुआ, पति के घर की तरफ आंख उठाकर देखना भी पाप है। फिर औरत का घर कौन सा? हमेशा आप यही सोचती रही, काश ये घर हो मेरा अपना। मैंने तभी अपने आप से वादा कर लिया था कि आपको अपनी कमाई से घर बनवा कर दूंगा। आज मेरा अपना आपसे किया वादा पूरा हुआ। ये घर आपका, सिर्फ आपका। माँ, यहाँ आपकी जो मर्जी हो वो करना। पापा ने भी आपको बंगला बना कर दिया है, लेकिन उस बंगले में भी आप कभी खुलकर सांस नहीं ले पाई। ये घर पापा के बंगले जितना बड़ा तो नहीं, लेकिन आपका अपना है, जिस पर किसी और का कोई हक नहीं। और नव्या ने साधना जी के हाथ में घर की चाबियां रख दी। साधना जी की आंख से आंसू बह रहे थे। उन्होंने अपने शादी को कितना गलत समझा था। आदि ने उनकी परवरिश पर उंगली नहीं उठने दी। माँ की ममता सारी बातों पर भारी पड़ रही थी। राजेश जी की भी आंखों में आंसू थे। अनजाने में उन्होंने पत्नी के साथ जो गलत किया था, आज उसके पराये शरीर का वक्त। आज एक बहू अपनी सासू माँ का गृह प्रवेश करा रही थी, ना ये अनोखा गृह